भोली बसवी गूंज। जैन, एक नौजवान औरत अपने 20वें सालों में अपनी मरहूम दादी के अटक में तलाश कर रही है। धूल से भरे डब्बे और पुराने फर्नीचर से कमरा भरा हुआ है। वो रुकती है, इसका हाथ एक पुराने फोटो एल्बम के नीचे छुपे जर्द लिफाफे से टकराता है। वो उसे खोलती है, जिसमें एक खत होता है जो उसकी दादी के नाम लिखा गया है। जैन जोर से पढ़ती है, मेरी अजीज इवलिन, सच्चाई माजी में दफन है। आधी रात को पुराने बलूत के दरख्त के पास जाओ। इसकी तजस्सुस बढ़ती है। जैन इस राज को जानने का फैसला करती है। जैन बलूत के दरख्त के नीचे खड़ी होती है। इसकी टार्च अंधेरे में रोशनी डाल रही होती है। वो दरख्त की जड़ में खोदती है और एक छोटा जंग आलूद बॉक्स निकालती है। कांपते हाथों से वो इसे खोलती है, जिसमें एक कदीम चाबी और एक खुफिया नोट होता है। नोट चाबी सच्चाई को खोलती है। सायों का पीछा करो और तर्कशुदा इबादतगाह पहुंचो। इबादतगाह तारीक और खौफनाक है। टूटी हुई शीशों से चांदनी अंदर आ रही है। जैन एहतियात से अंदर कदम रखती है। फर्श की तख्तियां उसके कदमों के नीचे चरचुराने लगती है। वो रास्ते के आखिर में एक दरवाजा देखती है। चाबी मुकम्मल तौर पर ताला खोलती है। जैन सरगोशी में, ये ले, कुछ नहीं। दरवाजा चरचुराता हुआ खिलता है, जिससे एक खुफिया कमरा जाहिर होता है, जिसमें पुराने दस्तावेजात और एक मुकफ्फल संदूक होता है। जैन दस्तावेजात की तलाशी लेती है और अपनी दादी की जन्म के दौरान जासूस की खुफिया जिंदगी का पता चलता है। कागजात के दरमियान उसे एक डायरी मिलती है, जिसमें मिशनों और छुपे हुए खजाने की तफसीलात होती है। इसकी आंखें चमक उठती हैं जब वो इबादतगाह में छुपे हुए कीमती फनपारे के बारे में पढ़ती है। जैन खुशी से, तो ये था जो वो छुपा रही थी। अचानक एक आवाज उसे डरा देती है और वो देखती है कि कमरे के कोने में एक साया हरकत कर रहा है। जैन का दिल तेज धड़क रहा होता है जब वो इस साए का सामना करती है, जो एक सियाह लिबास में मलबूस आदमी की शक्ल में जाहिर होता है। आदमी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जैन दिलेरी से, तुम कौन हो? आदमी करीब आता है। इसका चेहरा जख्मों से भरा होता है। आदमी, मैं तुम्हारी दादी का साथी था। हमने इस राज की हिफाजत सालों तक की। आदमी बताता है कि फनपारा उनके खानदान के माजी को समझने की किलीद है। जैन तवज्जो से सुनती है, अपनी दादी की कुर्बानियों और बहादुरी को महसूस करती है। आदमी, इवेलन चाहती थी कि तुम उसे ढूंढो और उसकी विरासत को आगे बढ़ाओ। जैन की आंखों में आंसू भर आते हैं जब वो अपनी दादी की तारीख का वजन महसूस करती है। वो वदा करती है कि इसकी विरासत की हिफाजत करेगी और फनपारे की हिफाजत करेगी। जैन अज़्म से, मैं करूंगी। इसके लिए जैन इबादतगाह से बाहर निकलती है जब सुबह की पहली रोशनी नमूदार होती है। फनपारा इसकी हिफाजत में होता है। वो एक नया मकसद और अपनी दादी से जुड़ाव महसूस करती है। जैन मुस्कुराते हुए, शुक्रिया दादी। जब वो चल पड़ती है, इबादतगाह इसके पीछे एक खामोश मुहाफिज की तरह खड़ी रहती है, उन राजों की मुहाफिज जो कभी इसमें छुपे होते थे। अखलाकी सबक, माजी छुपा हुआ हो सकता है, मगर उसकी सच्चाइयां दरियाफ्त करना हमारे मुस्तकबिल को रहनुमाई और तहरीक दे सकती है।